सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नजरें हैं। आरजेडी, जेडीयू, हम, कांग्रेस, हर पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। गेंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में है और उनके फैसले का सभी को इंतजार हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर नीतीश कुमार इतिहास दोहराने वाले हैं? क्या वो 2024 चुनाव से ठीक पहले एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में जुड़ने वाले हैं, जैसे उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले किया था? बिहार में नया गठबंधन के आकार लेने और एनडीए में टूट की आहट साफ सुनाई दे रही है। 7 अगस्त को दिन भर जिस तरह से बिहार के बड़े नेताओं जैसे ललन सिंह और उमेश कुशवाहा के बयान सामने आए, उससे तो साफ पता लग रहा है कि बिहार की सरकार में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया जाए। सिन्हा को लेकर नीतीश कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को बदलने की डिमांड की गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्हें भी बदलने का डिमांड रखा गया है। साथ ही केंद्र में 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री दिए जाए। फिलहाल इन डिमांड्स को लेकर नीतीश कुमार अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश इस बात से भी खफा है कि जेडीयू के सिर्फ एक नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह ऑफर की गई। वही बिहार के कैबिनेट विस्तार में भी नीतीश ने जेडीयू के 8 नेताओं को जगह दी थी, जबकि बीजेपी के लिए सिर्फ 1 सीट खाली छोड़ी थी। इतना ही नहीं, जेडीयू चीफ प्रधानमंत्री के उस सुझाव के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि राज्य और केंद्र में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बिहार कैबिनेट में मंत्रियों का चुनाव अमित शाह के हिसाब से होता है और नीतीश कुमार इससे भी खफा है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए नीतीश को दरकिनार करते हुए सीधे बीजेपी नेतृत्व से बातचीत की थी। साफ है, मुख्यमंत्री होते हुए भी नीतीश को नेतृत्व न मिलने की वजह से अनबन बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार को ऐसा भी लगने लगा है कि आने वाले समय में बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनवा सकती है। अभी इस समय वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। अब क्योंकि नीतीश कुमार के मन में ये तमाम शंकाएं घर कर चुकी हैं, ऐसे में वो फिर पासा पलट सकते हैं। कह सकते हैं कि जैसे नीतीश के सब्र के बांध टूट चुके हैं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ साथ भाकपा माले माकपा समर्थन कर रही है। वहीं हम पार्टी भी नीतीश को समर्थन दे सकती है। वहीं विपक्षी पार्टी सीपीआईएमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने शर्त रख दी है कि अगर जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार हो जाती है तो वो उससे मदद कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो पिछले 22 साल में 2 बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। सबसे मजेदार बात यह है कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी और वो बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। बता दें, पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण उनको 7 दिन बाद ही 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा। तो चौथी बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का वाकया बेहद नाटकीय रहा। 2014 में बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली और 19 नवंबर 2015 तक अपने पद पर बने रहे। 5वीं बार नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। चुनाव में जीत के बाद 20 नवंबर 2015 को उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 6ठी बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का घटनाक्रम उनके कार्यकाल में अब तक का सबसे पेचीदा घटनाक्रम था। आरजेडी से मतभेद के बाद 26 जुलाई 2017 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर 6ठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 7वीं बार नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन चुनावों में जेडीयू पहली बार बीजेपी से कम सीटें जीती, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही काबिज हुए। अब 2025 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर वही माहौल बनता दिख रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन तोड़कर
आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाएंगे या फिर बाहर से समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा को भंग कर नीतीश कुमार फिर से चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम है।